नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुणां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं। तो नमो नमः साथियों, हम आ चुके हैं और आज जो है कि हलंत्यम हमने पहले पिछले एपिसोड में मतलब पिछले वीडियो में पढ़ा दिया था और उसके बाद के सूत्रों को देखने के लिए आज हम आ चुके हैं। और साथ ही हलंत्यम में कुछ जो हलंत्यम सूत्र पढ़ाते समय कुछ पदों को जो है कि पदों में संदेह रह गया था, तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि संदेह हो सकता है, तो उस संदेह को जो है समाप्त करने के लिए, मिटाने के लिए हम फिर से यहाँ पे देख लेंगे, मतलब फिर से नहीं देखेंगे, उन संदेहों को एक बार देख लेंगे ताकि वो क्लियर हो जाएं। और फिर उसके बाद जो है कि जो भी हम लोग का सूत्र है, जैसे हलंत्यम के बाद दो सूत्रों को और देख लेंगे क्योंकि वीडियो में उतना ही हो पाएगा। जैसे हलंत्यम के बाद का सूत्र है अदर्शनम लोपः, ठीक है, और एक और सूत्र है तस्य लोपः। तो ये दोनों सूत्रों को हम जो है आज देख लेंगे, ठीक है। और इसलिए भी देख लेंगे क्योंकि हलंत्यम से ये दोनों सूत्र जुड़े हुए हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि हलंत्यम जो है, हलंत्यम सूत्र कहता क्या था, कहता क्या है, और उसके बाद जो है कि इन दोनों सूत्रों को देखते हैं, ठीक है ना। तो जब हम पहले तो अथ संज्ञा, अच्छा आप जो है कि बार बार ऐसा सोचते होंगे कि मैं अथ काहे आगे लिखता हूँ, ठीक है, अथ संज्ञा प्रकरणम या अथ जो है कि कोई भी प्रकरण स्टार्ट करने से पहले अथ क्यों लिखा जाता है। तो अथ जो है ना, अथ एक तरह से एक अधिकार करता है और जहाँ से हम इसको लिख देते हैं वहाँ से उस प्रकरण का, उस विशेष चीज का जो है, उस विशेष संज्ञा का या उस विशेष प्रकरण ही कह लीजिए, तो उसका जो है कि अधिकार चलने लगता है, मतलब वहां से जो है कि वो प्रारंभ हो जाता है और इति कह के हम लोग समाप्त कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए अथ जो है वो एक अधिकार स्वरूप में आता है कि हाँ, मतलब अब यहाँ से हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं और ये संज्ञा प्रकरण ही है, कोई और नहीं है, ठीक है। तो अथ ये प्रारंभ में इसीलिए ही लगाया जाता है। तो हम लोग संज्ञा प्रकरण में क्या कर रहे थे, देखे थे कि हलंत्यम जो सूत्र है, हलंत्यम, अगर आपको हलंत्यम सूत्र याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर वीडियो फिर पिछली वाली देखिए, ठीक है। तो हलंत्यम सूत्र में हम लोग देखे थे कि ये जो है कि अंतिम हल जो है उपदेश में, इसका अर्थ क्या निकल रहा था कि उपदेश में अंतिम हल जो होता है, अंतिम हल मतलब, तो अंतिम हल का मतलब होता है कि उपदेश में अंतिम व्यंजन, ठीक है। अंतिम हल का मतलब होता है अंतिम व्यंजन। तो अंतिम व्यंजन जो है उपदेश में वो क्या होता है, वो इत होता है। वो क्या होता है, इत होता है। इस सूत्र का यही अर्थ था। तो जैसे मान लीजिए कि हम कुछ भी लिखते हैं, कुछ भी क्यों लिखेंगे, जैसे इसी में देख लीजिए अथ संज्ञा प्रकरणम हम स्टार्ट कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें अंतिम हल जो है ये हलंत आया है और ये एक वर्ड है, ठीक है, और इसमें हलंत लगा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते थे कि ये इत है। ये क्या है, इत है, मतलब इसका हम नाम इत रखते थे कि आज से अब इसको इत पढ़ा जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है हमने बताया था कि आखिर हलंत्यम जो है वो मतलब उपदेश क्या क्या होता है। तो उपदेश के लिए मैंने कहा था कि जो आदि उच्चारण हैं, मतलब जो आदि मुनि हैं, जो प्रारंभिक मुनि हैं या जो अष्टाध्यायी के रचना करते समय मुनि थे, तो उनके उच्चारणों को या उनके उपदेशों को, मतलब उन्होंने जो जो कहा, संदर्भ में जो जो कहा, वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है उपदेश, ठीक है। और एक और चीज था कि धातु सूत्र गण उड़ादि लिंगानुशासन, ये सब भी क्या होते हैं, उपदेश होते हैं, ठीक है। तो ये भी हमने बताया था। और फिर उसके बाद जो है हमने हलंत्यम सूत्र के साथ ही आपको जितनी भी मतलब सूत्र करने के नियम होते हैं, सूत्र करने के तरीके होते हैं, उन सबको बता दिया था, ठीक है। तो मतलब कैसे कैसे सूत्र का अर्थ करते हैं और कैसे कैसे परीक्षा में लिखते हैं, ये सब भी हमने आपको बता दिया था। तो अब चलिए हम लोग आगे करते हैं शुरू। तो हलंत्यम के बाद लघु सिद्धांत कौमुदी में जो दूसरा सूत्र आता है वो कौन सा है, वो सूत्र है एक संज्ञा सूत्र, ठीक है।
संज्ञा सूत्रम, ठीक है, ठीक है ना, संज्ञा सूत्रम। और ये है दूसरा सूत्र लघु सिद्धांत कौमुदी का, ठीक है, लघु सिद्धांत कौमुदी का दूसरा सूत्र है और इसका नाम है अदर्शनम लोपः, ठीक है। इसका क्रमांक है अष्टाध्यायी में 1, 1 और 60, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज, आप सबको पिछली वीडियो में ये पता चल ही गया होगा कि ये लघु सिद्धांत कौमुदी का क्रमांक है, मतलब सूत्र किस क्रमांक पे आता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, और अष्टाध्यायी में सूत्र किस क्रमांक पे आता है वो यहाँ लिखा जाता है, ठीक है, सूत्र के बाद, समझे आप। और उससे पहले जो है, सूत्र से पहले उस सूत्र की प्रकृति या वो सूत्र कैसा है इस बारे में बताया गया रहता है कि संज्ञा सूत्र है या विधि सूत्र है या परिभाषा सूत्र है या निषेध सूत्र है, ठीक है, ऐसे करके ये बताया गया रहता है कि किस प्रकार का, किस टाइप का सूत्र है। और जो है कि हम जब परीक्षा में लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं कि अदर्शनम लोपः, ये सूत्र जो है वो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है, ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लिखते हैं और लिखते हैं कि यह एक संज्ञा सूत्र है, ठीक है। और उसके बाद जो है कि विच्छेद प्रारंभ करते हैं, विच्छेद, संधि विच्छेद या कह लीजिए पदच्छेद। अब इसमें जो है 60 जो है वो कई जगह जो है 59 लिखा हुआ है, 59, कई जगह इसको 59 करके लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने अधिक जगह पे ये 60 पाया और बहुत कम जगह पे जो है 59 पाया, तो इसलिए जो है आप 60 ही मानिए। और कई आचार्यों ने ऐसा बताया भी, हमारे आचार्य ने भी 60 ही बताया है। तो आप इसको जो है अदर्शनम लोपः को जो है वो अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र ही मानिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का सूत्र का क्रमांक। अब उसके बाद जो है हम इसमें देखते हैं कि इसका विच्छेद क्या है, या इसको पदच्छेद लिखिए, ठीक है। तो पदच्छेद जो है इसका क्या हो जाएगा, अदर्शनम और लोपः, ठीक है। तो ये है हम लोग का क्या, पदच्छेद हम लोग कर लिए। पदच्छेद करते समय मैंने बताया था आपको कि पदों का जो मतलब पदों के जैसे पदों का भाग कर लिया जाता है, ठीक है, कि कौन कौन सा मूल पद है या कहीं ये जुड़ा हुआ तो नहीं कोई पद है। जैसे लिखते हैं, आप गणित में पढ़ते होंगे तो ए बी साथ में आ जाता है, ठीक है, कहीं कहीं लिखा रहता है 5AB, ठीक है। तो यहाँ पे ए अलग है, बी अलग है ना। तो ठीक इसी तरह से कहीं कहीं ये ऐसे होता है, या फिर कहीं कहीं A+B करके दिया जाता है, तो ए अलग है, बी अलग है ना। तो इसी तरह से ये पद, अब ए को तोड़ा नहीं जा सकता, बी को तोड़ा नहीं जा सकता, तो इसी तरह से इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता, इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता। तोड़ा तो जा सकता है इसको भी, लेकिन उस दृष्टि से नहीं जिस दृष्टि से ये दोनों जुड़े हुए हैं, ठीक है, मतलब इनमें संधि होगा, ठीक है। तो ये ऐसे जुड़े हुए हैं, लेकिन इनको जो है हम अलग रखते हैं, अलग करके और पदच्छेद करते हैं। पदों में जो अलग पद रखे जा सकते हैं उनको अलग पद कर दिए। तो अब इनके बाद जो है इनकी विभक्तियां जान लेनी चाहिए, मैंने ये बताया था आपको। तो इनकी विभक्ति क्या है, प्रथमा एकवचन। अदर्शनम की विभक्ति क्या है, प्रथमा एकवचन। और लोपः की विभक्ति क्या है, प्रथमा एकवचन, ठीक है। तो आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, या आप चाहें तो इसमें यहाँ पे नीचे अर्थ करके लिख सकते हैं, या ऐसे लिख सकते हैं कि अदर्शनम में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, तथा लोपः में प्रथमा विभक्ति है और एक वचन है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। फिर उसके बाद अनुवृत्ति आती है ना, अनुवृत्ति आती है। मैंने कहा था कि जब ये जान लें तो उसके बाद क्या जान लेना चाहिए, अनुवृत्ति जान लेना चाहिए।
मतलब अनुवृत्ति क्या होती है भाई, तो अनुवृत्ति को हम पिछले उसमें बता दिए हैं। वैसे अनुवृत्ति के बारे में जो भ्रामक स्थिति पैदा हो रही थी वो थी कि अनुवृत्ति तो हमेशा पीछे से आगे की ओर होती है, मतलब ऊपर से नीचे, या यूँ कहिए कि छोटा से बड़ा, ठीक है। मतलब मेरे पीछे जो खड़ा है वो हमारे आगे आएगा ना, जो आगे कोई तो है ही नहीं। देखिए जैसे क्या होता है, जब आदमी बढ़ता है, ठीक है, जब कहीं बढ़ रहा है इस दिशा की ओर, तो यहाँ पर वो पहले था, ठीक है, तो इसकी अनुवृत्ति की जा सकती है, लेकिन जो आगे है ही नहीं उसकी अनुवृत्ति कहाँ से की जाएगी, ठीक है। तो मतलब पीछे से आगे लाया जा सकता है। अब आप ही देखिए, जैसे आप जो है कि कुछ जीवन आदमी जीता रहता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, भूतकाल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ठीक है। तो जो हम विचार, जो हमारी स्मृतियां हैं, स्मृतियां वो पीछे से, मतलब हमारे पास्ट से, हमारे अतीत से आती हैं हमारे वर्तमान में, मतलब हमको जो है कि स्मृति वो दिखाई देती है, हम उसको स्मरण करते हैं। लेकिन जो हमारे आगे हुआ ही नहीं, भविष्य में हुआ ही नहीं, जो चीज़ हुआ ही नहीं, तो वो हम उसको स्मरण कहाँ से करेंगे, वो तो अनिश्चित है, वो तो हुआ ही नहीं अभी। तो इसी तरह जो सूत्र हुए ही नहीं, जो सूत्र आगे आए ही नहीं अभी, तो उनकी अनुवृत्ति हम कहाँ से कर लेंगे भाई। तो वो अनुवृत्ति नहीं होते, वो जैसे आगे से हम कर लिए, जो सूत्रों से हम कुछ पदों को उठा लिए, पीछे ला लिए, तो वो जो है वो अपवाद स्वरूप हैं, ठीक है। ऐसे कई 2-3 एग्जाम्पल हमको मिल गए थे, और इसलिए मैंने जो है कि उस वीडियो में कहा था कि हम जितना आवश्यक, जब जब आवश्यक लगेगा, जैसे जैसे हमारे आचार्यों ने कहा है, वैसे वैसे हम पदों को आगे या पीछे से ले करके और अपना अर्थ ग्रहण करेंगे, अर्थ बनाएंगे, ठीक है। तो अनुवृत्ति का मतलब आप समझ गए कि अनुवृत्ति जो है वो केवल पीछे से हो सकती है, लेकिन कहीं कहीं अपवाद स्वरूप जो है इसमें जो है कि आगे से पदों को लिया गया है, तो उसको अनुवृत्ति नहीं कहते हैं, वो एक अपवाद है, ठीक है। तो अनुवृत्ति जो है वो क्या क्या हुई है भाई, तो ये अनुवृत्ति हुई है उसकी स्थाने अंतरतमः से, स्थाने पद की अनुवृत्ति होती है, और वो स्थाने पद जो है विभक्ति विपरिणाम खो करके और स्थानस्य हो जाता है। अब ये बड़ा कठिन लग रहा होगा कि अरे भाई मैंने क्या कह दिया, बोलते शुद्ध हिंदी में कह दिया। तो इसको अब समझते हैं कि यहाँ पे पहले मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। स्थानस्य षष्ठी एक वचन, षष्ठी विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो ये जो है वो स्थाने अंतरतमः सूत्र से जो स्थाने पद है, ये स्थाने पद, अब इसका भी भाई विच्छेद किया ही गया होगा, पदच्छेद तो किया ही गया होगा, तो पदच्छेद में ये एक पद बन जाता है, ये एक पद बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है कि स्थाने पद को ला करके, और यहाँ पे हम लोग जैसा आचार्यों ने प्रावधान किया है, विधान किया है, उस हिसाब से हम इसको लाते हैं, और यहाँ पे जब ये यहाँ से आता रहता है तो रास्ते में ही ये अपना रूप चेंज कर लेता है और षष्ठी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से वो उठ करके आया यहाँ पे, तो ये स्थानस्य हो गया, स्थाने से क्या हो गया, स्थानस्य। अब देखिए स्थाने अंतरतमः सूत्र से स्थाने पद की अनुवृत्ति, और यह जो है वो विभक्ति विपरिणाम होकर के, जो विभक्ति विपरिणाम होकर क्या हो जाता है, विभक्ति विपरिणाम होकर क्या हो जाता है, स्थानस्य हो जाता है, स्थानस्य हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, मैंने लिखा विभक्ति विपरिणाम, ठीक है। तो विभक्ति विपरिणाम का क्या मतलब है, अब ये तो समझ ही आ रहा होगा आपको कि स्थाने जो है यहाँ पे स्थाने की अनुवृत्ति हुई है, और जिस वजह से जो है जो बदल करके और स्थानस्य मतलब विभक्ति विपरिणाम कुछ तो होगा जिसकी वजह से बदल करके और ये ऐसा हो गया है। अब देखिए विभक्ति विपरिणाम का मतलब क्या है
कि अब आपको अनुवृत्ति करनी थी एक पद की, कौन से पद की? स्थानीय पद की। तो अब स्थानीय पद आया तो यहाँ ठीक बैठ नहीं रहा था, ठीक है। जब यहाँ स्थानीय पद आया तो स्थानीय पद यहाँ पे ठीक बैठ नहीं रहा था, इन दोनों के साथ संगत रूप से नहीं था। जैसे मान लीजिए कि आप कोई शब्द लिख रहे हैं, कोई वाक्य लिख रहे हैं, तो आपने क्या लिखा कि राम घर जाता है, ऐसा कोई शब्द है, ठीक है। तो आपने कहीं लगा दिया राम का घर जाता है, तो क्या बात है, मतलब ये तो ठीक हुआ नहीं, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक शब्द है, एक वाक्य है, राम घर जाता है, ठीक है। और आपने यहीं से कुछ शब्द उठा लिए, जैसे राम जो है वो दूसरा कुछ है, तो राम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। जैसा कि स्थानीय यहाँ पे नहीं है, तो स्थानीय यहाँ पे है नहीं, तो हम क्या करते हैं कहीं और से, जैसे कि इसके आगे वाला जो भी होगा तो उसको ला करके और यहाँ पे क्या करते हैं, राम का घर जाता है। तो यहाँ पे तो ये वाक्य ठीक ठीक बैठ नहीं रहा, ठीक है। तो ठीक कुछ कुछ इसी तरह का यहाँ पे भी है, ठीक है। तो स्थानस्य है वो समझिए कि राम का, तो अब राम का को हम जैसे स्थानीय को हम ला दिए, ठीक है, यहाँ पे स्थानीय को ला दिए, तो अब ये ठीक बैठ नहीं रहा है। तो इसलिए क्या होता है, इसका विभक्ति भी परिणाम हो जाता है, विभक्ति परिवर्तित हो जाती है, और जो यहाँ पे विभक्ति थी वो विभक्ति बदल करके दूसरी विभक्ति हो जाती है, और इसके अनुरूप वाली, इसके संगत वाली, इसके बराबर, इसके यहाँ पे जो होना चाहिए वो वाली विभक्ति हो जाती है, और इसलिए ये स्थानस्य हो जाता है, ठीक है, समझे आप। तो स्थानस्य जब हो जाता है तो यहाँ से का मिट जाएगा, तो अब राम घर जाता है, अब ये कुछ कुछ सेंस बना रहा है, कुछ क्या पूरा सेंस बना रहा है। तो इसी तरह ये भी यहाँ पे स्थानस्य जब आ जाता है तो ये सेंस बनाने लगता है, आराम ध्यान, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं विभक्ति विपरिणाम। विभक्ति विपरिणाम का मतलब ये होता है कि जब आप जो है कि यहाँ पे वास्तविक जो विभक्ति यहाँ पे लगी हुई है, पद में जो वास्तविक विभक्ति है, जो रियल वाली विभक्ति है, वो विभक्ति चेंज हो जाती है, जब ना यहाँ पे आके चेंज होके लग जाती है तो वो विभक्ति विपरिणाम कहलाती है, ठीक है। तो ये होता है विभक्ति विपरिणाम, समझे आप। अब हम यहाँ देख लिए ये चीज कि अनुवृत्ति क्या हुई, अब हम इसका अर्थ करते हैं, ठीक है। और जब अर्थ करते हैं तो अर्थ करने के लिए हम नीचे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से हम अर्थ करते हैं, तो अर्थ करने के लिए क्या करते हैं, स्थानस्य को जो हमने अनुवृत्ति की, तो अनुवृत्ति वाला पद तो यहाँ पे है, लेकिन अनुवृत्ति कहाँ पे करेंगे भाई, तो यहाँ पे ही तो करेंगे, ठीक है, इसी सूत्र में तो करेंगे। तो इस सूत्र में इसको जो है कि हम ला लेते हैं, तो ये हो जाता है स्थानस्य अदर्शनम जो है, और उसके बाद लोपः, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाता है, स्थानस्य अदर्शनम लोपः, ये हम लोग का हो जाता है अर्थ। इसमें क्या मतलब है अर्थ का, अर्थ कैसे किया हमने, तो अब इसकी व्याख्या करते हैं, हम अर्थ निकालते हैं। अर्थ ये होगा कि जो स्थानस्य है, मतलब जो स्थान, जो मतलब स्थानित है, मतलब जो कहिए कि जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, वो कहीं पे है, वो कहीं पे रखा हुआ है, जो स्थान घेर रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ही तो स्थान घेरेगा, है ना, कोई भी पदार्थ जो है वो स्थान घेर रहा है, तो वो कहलाता है स्थानस्य, मतलब स्थानस्थ, वो यहाँ पे रखा हुआ है, कहने का मतलब यहाँ पे कुछ तो है, और जो चीज़ है तो उसका क्या होता है, अदर्शनम लोपः, तो उसका न दिखाई देना ही क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, समझे आप। मतलब जो विद्यमान है, अब इसको मैंने जो स्थानस्थ से कहा, जो स्थानगत है, जो स्थानस्थ है, उसको मैंने क्या कहा कि जो विद्यमान है, जो है, जो चीज़ है, जो पदार्थ है, जो शब्द है, या जो उच्चारण है, या जो ध्वनि है, उसका लोप हो जाना, मतलब वो ना सुनाई दे, अब ना दिखाई दे, हम उसको ना पढ़ें, तो वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। अब नहीं सुनाई देता उसको क्या बोलेंगे कि उसको बोलेंगे कि ये लोप है। अब जैसे एक एग्जाम्पल या उदाहरण से आपको समझाते हैं उसको, इसको व्याख्या में भी आप लिख सकते हैं।
जैसी आपकी मर्जी, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे आप YouTube चलाते होंगे, ठीक है। बहुत ही लोग YouTube, आप हमको YouTube पे ही तो देख रहे हैं, ठीक है। तो YouTube पे देख रहे हैं आप, और YouTube में बार बार जो है ऐड भी आता है। बहुत लोग परेशान रहते हैं ऐड से कि अरे ऐड आ गया। और ऐड जब आता है तो कई बार ऐड ऐसा आ जाता है कि Samsung S24 अल्ट्रा का ऐड आ जाता है ना। तो अब इस मोबाइल के ऐड में जब आप देखते हैं तो अवश्य आपके सम्मुख ये वाला ऐड आया होगा कि जब Samsung S23 अल्ट्रा से फ़ोटो खींचते हैं, किसी मान लीजिए कि एप्पल को चिढ़ाते हुए उन्होंने ये ऐड बनाया है, ठीक है। तो एप्पल का एक टेबल पे एप्पल रखा होता है, और एक व्यक्ति जो है जिसके पास Samsung S23 अल्ट्रा S24 अल्ट्रा फ़ोन होता है। अब मुझे नहीं पता वो कौन सा है, लेकिन इन्हीं में से कोई था, ठीक है। तो इनको क्या करता है वो जो है कि अपने मोबाइल से उस एप्पल की उस सेब की फ़ोटो खींचता है, ठीक है। फ़ोटो खींचता है और जब फ़ोटो खींच लेता है तो उसके बाद जो है उस सेब को वहाँ से उसका मोबाइल जो है वो हटा देता है, और टेबल वैसे का वैसे ही रहता है। तो बहुत ही जो है सी कि स्पेसिफिक तरीके से, या ऐसे कह लीजिए कि एकदम बढ़िया से, कि लगता भी नहीं है कि वहाँ पे कुछ था, ठीक है। तो अब वहाँ पे जो है कि वो एप्पल जो होता है, तो जब एप्पल था तो उसी को तो हटाया गया ना। सेब था तो सेब को ही तो हटाया मोबाइल, सेब ना होता तो क्या हटाता वो, है ना। तो जो होता है, जो है, जो विद्यमान है, उसको हटाया उसने। तो जब हटाया तो वो क्या कहलाएगा, लोप। वहाँ से गायब कर दिया, वो अंतर्ध्यान हो गया, अंतरिक्ष हो गया, मतलब वो अब नहीं दिखाई दे रहा, तो वो क्या हो गया, लोप। तो यहाँ पे भी क्या है, स्थानस्य अदर्शनम लोपः, मतलब जो विद्यमान है, इसका मतलब यही समझिए कि विद्यमान का, जो विद्यमान है तो उसका न सुनाई देना। अब भैया अदर्शनम है तो दिखाई न देना होना चाहिए, तो शब्द को वैसे हम सुन सकते हैं, इसीलिए मैंने कहा न सुनाई देना। इसको भी बता देंगे क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। लेकिन अभी आप ध्यान दीजिए कि जो न दिखाई दे रहा है या न सुनाई दे रहा है तो उसको क्या कहेंगे, लोप। तो जो विद्यमान है वो न दिखाई दे रहा है और न सुनाई दे रहा है तो उसको कहेंगे लोप। उसका क्या नाम रखेंगे कि अब इसका लोप हो गया, अब ये लोप है, अब ये क्या है, लोप है, ठीक है। तो ये हमने जो है कि अदर्शनम लोपः को देख लिया। अब जो है कि आगे हम बताते हैं आपको, अगला सूत्र आता है, वो क्या है, अगला सूत्र है लघु सिद्धांत कौमुदी में तीसरा, क्रमांक तीसरा है उसका, ठीक है। और आपने इसको लिख लिया है या जान लिया है तो फिर इसको हम हटा देते हैं, ठीक है। तो वो सूत्र है कौन सा, तस्य लोपः। वो सूत्र कौन सा है, तस्य लोपः। तो तस्य लोपः सूत्र, यह एक विधान करने वाला सूत्र है। हम इसको पहले यहां लिखते हैं, तस्य ये य है, तस्य, ठीक है, तस्य लोपः, तस्य लोपः। और इसका क्रमांक है अष्टाध्यायी में 1, 3 और ये 9, ठीक है, ये 9 है। ये जो है तीसरा सूत्र है, इसमें लघु सिद्धांत कौमुदी में, और यह एक विधि सूत्र है, विधि सूत्रम, लघु सिद्धांत कौमुदी। मेन सूत्र ये है, मेन सूत्र क्या है, यही है, ठीक है। ये उसके क्रमांक हैं, ये उसकी प्रकृति है, ये कहाँ पे है, और ये जो है अष्टाध्यायी में क्रमांक, ठीक है। तो अष्टाध्यायी में इसका क्या स्थान है, तो स्थान है पहले अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र, ठीक है। पहले अध्याय के तीसरे पाद का 9वां सूत्र ये है। और यह एक विधि सूत्र है। विधि सूत्र का क्या मतलब होता है भाई, संज्ञा, संज्ञा का मतलब तो हम जानते हैं कि नाम धरने वाला है, लेकिन विधि करने का मतलब,
विधि सूत्र का मतलब होता है विधि करने वाला, विधि मतलब नियम, ठीक है, जो विधान कर रहा है, ठीक है। विधि का विधान होता है ना, विधि के विधान या विधाता, विधाता ने जो रचा है वही होगा, मतलब जो तय करते हैं कि क्या क्या होना है तो वो वही होगा, ठीक है। तो जो तय करते हैं, तो जो नियम बनाते हैं वो विधान होता है, जो भी वो नियम बनाते हैं वो क्या होता है, विधान, और इसी को बोला जाता है विधि। अच्छा, लॉ, लॉ को आप अंग्रेजी में जानते होंगे, जैसे लॉ, लॉ मतलब रूल, नियम, ठीक है, लॉ मतलब कानून, ठीक है। तो इसका हिंदी आप जानते होंगे कि इसको विधि कहा जाता है ना, विधि। तो जो लॉ बनाता है, जो नियमन करता है, जो नियमन करता है, जिसके जो एक नियम है, ठीक है, और उसके माध्यम से कुछ लोग चलते हैं, या कुछ जो है कि शब्द, कुछ अक्षर उसके अनुसार जो है कि अपना काम करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, वो विधि सूत्र कहलाता है। वो क्या कहलाता है, विधि सूत्र। तो भैया ये एक जो है कि नियम है, तो नियम को फॉलो करने वाले भी होंगे, तो हम बताते हैं कि नियम को कौन फॉलो करता है, ठीक है। पहले इसको जान लेते हैं, उसके बाद बताएंगे कि फॉलो कौन करता है नियम को, ठीक है। तो जैसे देखिए अब आगे, तस्य लोपः जो है इसका हम लोग जान लिए। अब उसके बाद रूल के हिसाब से अब इसका पदच्छेद करेंगे, ठीक है। पदच्छेद करेंगे तो क्या करेंगे फिर पदच्छेद में, तो पदच्छेद करते हैं तो आता है तस्य लोपः। क्या आता है, तस्य लोपः, ठीक है। अरे सॉरी, पदच्छेद करते हैं तो एक आता है तस्य, एक पद आता है तस्य, और दूसरा पद मिलता है लोपः। ये हो गया प्रथमा और एक वचन, ठीक है। और जब पदच्छेद कर लिए तो उसकी विभक्तियां भी जान लिए, कौन सी, ये तस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति एक वचन, और लोपः जो है वो प्रथमा विभक्ति एक वचन, ठीक है। तो हमने ये जान लिया। अब उसके बाद अनुवृत्ति होती है इसमें, ठीक है। तो अनुवृत्ति को भी जान लेते हैं। तो अनुवृत्ति कहाँ से हो रही है और किस चीज की हो रही है, किस पद की हो रही है, तो वो होता है इतः। पद होता है वो इतः, इत होता है, पद होता है इत, ठीक है। लेकिन जब आता है यहाँ पे तो वही विभक्ति भी परिणाम होकर के और इतः हो जाता है। तो इसकी भी विभक्ति है षष्ठी और एक वचन, ठीक है। और ये जो है वो उपदेशे अजनुनासिक इत, कौन सा सूत्र, उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से इत, इस पद की अनुवृत्ति, इसकी अनुवृत्ति हुई है, होती है, और जो कि विभक्ति भी परिणाम होकर के और इतः बनता है। वो क्या होता है, विभक्ति भी परिणाम होकर के ठीक है। तो विभक्ति भी परिणाम मैंने बता ही दिया कि जो विभक्ति यहाँ पे हो वो यहाँ पे न हो करके जब अनुवृत्ति किया जाए तो वो न हो करके कोई और विभक्ति हो जाए, मतलब इसके रूप की विभक्ति इसके लिए जैसी चाहिए वैसी हो जाए, तो इसलिए वो विभक्ति भी परिणाम हो जाए, ठीक है। तो इस पद की अनुवृत्ति हुई है, ठीक है। अब ये जब यहाँ पे आता है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन हो जाता है
और तस्य जो है यह भी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। अब जब हम अनुवृत्ति कर लेते हैं, उपदेशे अजनुनासिक, यह एक उपदेशे अजनुनासिक इत, यह एक सूत्र है, ठीक है। और इसी सूत्र से इत, जो इत है, जो लास्ट वाला अंतिम वाला, ये इत, इसकी अनुवृत्ति है। और जब अनुवृत्ति होती है तो ये इतः हो जाता है, ठीक है। अब इसका अर्थ करते हैं, तो जब अर्थ निकालते हैं तो अनुवृत्ति हम पद में करते हैं, ठीक है, इसी में करते हैं, इसी सूत्र में करते हैं, तो ये यहाँ पे आता है और जो है कि इसका पूरा अर्थ निकलता है। तो क्या होता है, अर्थ जब करते हैं तो ये होता है क्या, तस्य इतः लोपः, क्या, तस्य इतः लोपः, क्या है कि तस्य इतः लोपः, दिखाई दे रहा होगा ना, तस्य इतः लोपः। तो अब पिछले बार में हम लोग पढ़े कि स्थानस्य माने विद्यमान का, स्थानस्य माने हमने क्या पढ़ा, स्थानस्य मतलब कि विद्यमान का, ठीक है। अब इतना तो हम लोग जो है कि विभक्ति विभक्ति पढ़े नहीं, तो इतना ध्यान भी नहीं है, याद भी नहीं है, तो भैया करें क्या, फिर अर्थ कैसे करें, जब विभक्ति जानते नहीं तो अर्थ कैसे करें। तो धीरे धीरे विभक्ति भी पढ़ लेंगे, लेकिन उससे पहले स्थानस्य, अब अंतिम में देखें तो स्थान के साथ स्य आया था, ठीक है, तो उसके साथ का लग गया, विद्यमान का। तो इसी तरह लगभग रिलेट करके आप देखिए, तो तस्य माने उसका, क्या होगा, उसका, तो उसका किसका, उस इत का, उस इत का लोप हो। अब ये किस संदर्भ में कह रहा है भाई, मतलब ये सूत्र किस संदर्भ में कह रहा है, किसका लोप हो, किस इत का लोप हो। तो इत किसको बोलते हैं, किसको इत बोलते हैं, तो वो जो हलंत्यम में पढ़े थे हम, वो कौन, जो हलंत्यम में पढ़े थे, जो उपदेशे अजनुनासिक इत में पढ़े थे, पढ़े नहीं अभी, तो हलंत्यम में तो पढ़े हैं कम से कम, तो हलंत्यम में जो पढ़े थे हम, तो उस इत का क्या हो, लोप हो, उस इत का लोप हो। तो भैया हलंत्यम में कौन सा पढ़े, क्या पढ़े, हलंत्यम में पढ़े कि उपदेश में विद्यमान, जो उपदेश में अंतिम हल है, जो उपदेश में अंतिम व्यंजन है, वर्ण है, अंतिम वर्ड, तो वो वर्ण जो है वो इत होता है। वो क्या होता है, इत होता है, उसका नाम क्या होता है, इत। और जो वो इत होता है तो उसी का क्या करना है, लोप। तो इस सूत्र से उसका क्या करना है, लोप, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, तस्य माने उसका, जो हमने पढ़ा, किस में पढ़ा, हलंत्यम में। तो यहाँ पे इसको बनाइए कि हलंत्यम में जो मैंने पढ़ा, हलंत्यम में उस सूत्र में जिस हल, जो अंतिम हल है, जिसको इत हम कह रहे थे, जिसको इत कह रहे थे, तो उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। मतलब वो ना सुनाई देगा, ना दिखाई देगा, और वो गायब हो जाएगा, ठीक है। मतलब वो सुनाई नहीं देगा, वो साउंड आवाज़ आएगी ही नहीं, वो जो है कि दिखाई ही नहीं देगा, तो वो क्या हो जाएगा, लोप। उसका क्या होगा, लोप होगा। ये विधि सूत्र है। लोप तो हमको पता ही चल गया था, किससे, तस्य लोपः से। तो अब टोटल जो है हमने इन सब में क्या देखा, 3 सूत्रों को देखा, जिनमें हलंत्यम हमको बताता है कि इत क्या है, ठीक है, इत किसे कहते हैं, तस्य इत क्या है, किसे कहते हैं, और फिर उसके बाद आता है अदर्शनम लोपः, तो ये बताता है कि लोप क्या है। अब ये दोनों बता दिए कि इत और लोप क्या होता है, तो इन्हीं दोनों सूत्रों को जो है तस्य लोपः जोड़ देता है और कहता है कि तस्य इतः लोपः, मतलब उस इत की जो हमने हलंत्यम में जाना था, उस इत की जो लोप है, जो इसको हमने तस्य लोपः में जाना था, तो उस इत को लोप करते हैं, या उस इत का लोप होता है, ठीक है। ये हमने यहाँ से जाना इसका अर्थ, ठीक है, समझ में आ गया इसको। अब तीनों को आप रिलेट कर पा रहे होंगे, और जब तीनों को रिलेट कर पा रहे होंगे तो आसानी से याद भी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सबसे बड़ी एक कन्फ्यूजन या समस्या पैदा हो जाती है, समस्या नहीं, कन्फ्यूजन ही कहिए, भ्रामक स्थिति। तो वो क्या पैदा होती है कि जब इतों का लोप कर देना है, जो इत वर्ण हैं, जो अंतिम वर्ण हैं, तो उनका लोप कर देना है। तो हमने माहेश्वर सूत्र में क्या पढ़ा था,
माहेश्वर सूत्रों में पढ़ा था, वो भी तो एक उपदेश ही है, वो भी क्या है, उपदेश ही है। तो उपदेश है वो भी, तो क्या कहलाएंगे वो, अ उड़ रील री क, और ऐसे ही ए उंग ऐ औच ऐ औच ऐ औच है वरट लड़, ठीक है, यमंगड़ नम झभया और हल तक, ठीक है, ठीक है। तो माहेश्वर सूत्र ये भी तो एक उपदेश ही है, क्योंकि इसको भी महामुनि पाणिनि ने कहा है, और जिसको पुराने आचार्यों ने या मुनियों ने कहा है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं उपदेश। और जो उपदेश होते हैं उनका अंतिम वर्ड जो है, अंतिम हल जो है वो इत होता है, वो क्या होता है, इत। और जिनका इत होता है, मतलब जो इत होते हैं, जो इत होते हैं उनका लोप होता है, ठीक है। तो अब तो ये इनमें भी तो लोप होना चाहिए, होना ही चाहिए, है ना, क्योंकि ये भी तो उपदेश ही है, और इनका अंतिम वर्ड इत भी होगा, और जो इत होगा उसका लोप होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से एक और चीज़ आ जाता है, और वो चीज़ जो है यहाँ से रियल खेल जो होता है, रियल जैसे कहते हैं ना कि अभी तो ट्रेलर था, अभी पूरा फिल्म बाकी है, ठीक है, ये तो ट्रेलर था मेरे दोस्त, अभी पूरा फिल्म बाकी है। तो फिल्म जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, और उसमें जो है वही जो है कहता है कि नहीं भैया अभी इनका लोप ना करो। अगला सूत्र कहता है कि इनका लोप ना करो, इनका लोप कर दोगे तो प्रत्याहार कैसे बनेगा, प्रत्याहार भी तो बनाना है, तो इसलिए अगले सूत्र की वजह से इनका लोप नहीं हो रहा है। तो इन्हीं में लोप नहीं होता है, ठीक है, प्रत्याहार बनाने के लिए। बाकी जितने उपदेश हैं उनमें लगभग हो जाता है, सब में इत का जो है इनका लोप होता ही है, जो भी इत वर्ण है उनका लोप होता है, ठीक है। तो अब मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, और अगर मुझसे कुछ छूट रहा है, हाँ समास वगैरह छूट रहा है, ठीक है, तो इनमें समास है नहीं, प्रत्यय वगैरह है नहीं, तो आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, जो जितना मैंने बताया उतना ही है। और अगर कहीं से अधिक जान लें ज़रूर मुझे भी बताएं, ठीक है, ताकि हमारे विज्ञान में वृद्धि हो और आपके विज्ञान में वृद्धि हो, और चर्चा पर चर्चा चलती रहे ऐसे ही। कमेंट में जो है कि जो भी आपको प्रश्न हो इससे संबंधित, जो चीज़ न समझ में आई हो उसको ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको अगले वीडियो में ला करके और आपके संदेह को और स्वयं ज्ञान को बढ़ा सकें, ठीक है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, और आगे हम लोग जो है वो अगला सूत्र देखेंगे, जो कि प्रत्याहार बनाने के लिए जो इनका मुख्य कार्य है, माहेश्वर सूत्रों का मुख्य कार्य है, जो मेन कार्य है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है। तो इतना ध्यान से देखने के लिए यहाँ तक आपका धन्यवाद, और बस देखते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमें भी जो है कि सब्सक्राइब करिए। जयतु भारतम जयतु संस्कृतम, जय हिंद, जय भारत, जयतु भारतस्य संस्कृति, और जय श्री राम। मिलते हैं।